था वो यूके में कहीं रहता था, यूएस में कहीं रहता था, तो वो अपने बच्चे को नॉनवेज नहीं खिला रहा था, है ना, जैसे अंडा या ऐसा कुछ नहीं खिला रहा था। तो कोई एनजीओ ने जो है कंप्लेंट कर दिया कि अपने बच्चे का जो है न्यूट्रिशन ठीक से कर नहीं रहे हैं। सरकार ने उनके बच्चों को ले लिया। आपने सुना था, ऐसा न्यूज़ वगैरह चल रहा था, है ना। फिर जो है वो वहाँ से छोड़ के आया, इंडिया में आया कि भैया हमारे बच्चे ले लिए, हमको बच्चा दिलाओ। पर वो वहाँ के सिटीजन थे, बच्चे वहाँ पैदा हुए, तो वहाँ की सरकार का चलेगा, ये गवर्नमेंट क्या करेगी उसका। तो उसने रख लिया कि भाई ये तो शोषण कर रहे हैं बच्चे का, उसका जो है न्यूट्रिशन छीन लिया इन लोगों ने, है ना। तो ये जो अपन एक एक दो दो बच्चों को अपने रेंज में पाल रहे हैं, ये हमारा एक संविधान है, उसके तहत पाल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। जैसे अगर राइट टू एजुकेशन ठीक से लगा दें, अभी उतना ठीक से नहीं लगा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। 8वीं 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे आज भी नहीं पढ़ रहे हैं। पर ऐसा कुछ लगा दे कि ये नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब इसके माँ बाप का जिम्मेदारी, और उनको जेल में डालो, है ना। तो उन सबको जेल में डाल दिया जाएगा जिनके बच्चे 8वीं से ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। उसका बेसिक ह्यूमन राइट छीन लिया उन लोगों ने। शिक्षा बेसिक ह्यूमन राइट है ना, आज भी है। और उसको नहीं पढ़ाना आज भी कानून है, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे लोग। क्यों? क्योंकि सरकार के पास भी स्कूल नहीं है ठीक से, है ना। तो उनको भी लग रहा है सारे पढ़ाने बैठ जाएंगे तो हमको भी टीचर नियोजित करने पड़ेंगे, इनको सैलरी देनी पड़ेगी, चलो बढ़िया है, बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, है ना। और अनपढ़ रहेंगे तो वोट वोट भी दे देते हैं ठीक से, अंधविश्वास के आधार पे, है ना। तो हाँ, तो ठीक से इम्प्लीमेंट उसको कर नहीं रहे, नहीं तो अगर बच्चों को हम ठीक से नहीं पढ़ाएंगे तो आज भी वो हम लोग अपराध कर रहे हैं संविधान की नज़र में। ठीक है। तो किस लेवल का पढ़ाएंगे फिर वो भी तय हो सकता है सरकार से, भाई ऐसा पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ा रहे तो गड़बड़ है। तो ये जो हायरार्की है, ये एक संविधान होता है जिसमें तय होता है कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है ना। तो इसके तहत जो है, अगर अपन स्वधन की बात करेंगे, तो स्वधन ऐसे नियम बनना कि हर मानव जो है अपने, हर मानव के साथ में न्याय हो, ऐसा कुछ होना पड़ेगा ना। कि जब ये धन का जब बंटवारा होता है, भाई बच्चे बच्चे इन सब का तो ठीक है, जो भी चल रहा है लोगों को ठीक ही लग रहा है ना। पर धन के बंटवारे के लिए उतने फेयर नियम नहीं है संविधान के, उतने फेयर नियम नहीं है ना। आज देखेंगे तो कहीं ना कहीं से जो भी हमारा मशीनरी है, वो ऐसे काम कर रहा है कि ये जो पिरामिड है वो ऐसे नहीं रहता, वो पिरामिड जो है वो एकदम ही फ्लैट हो रखा है ना। एक समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, उसके पास में कुछ नहीं है, वो इतना फ्लैट है। अभी आज ही मैं देख रहा था कि 90% 90% रिसोर्स जो है वो 10% लोगों के पास है, और जो बाकी बचा जो 10% है वो 90% के पास है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इस मशीनरी में कुछ गड़बड़ तो है ही। जो भी स्वधन तय कर रहा है, सरकार तय कर रहा है ना। उस सरकार के तय करने में जो भी पॉलिसीज बन रही है, उसके तहत ठीक से तो नहीं हो रहा है बंटवारा धन का। है समाज का ही थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली जो बंटवारा होना है वो ठीक से हो नहीं रहा, वो लेडर ठीक से बन नहीं रहा। कैसे नहीं बन रहा? कि भाई बहुत सारे जो लोग हैं उसमें, उनको ठीक से पढ़ाई नहीं मिल रही है। अब उनको ठीक से पढ़ाई नहीं मिल रही है, उनको ठीक से जॉब नहीं मिलेगी, उनको ठीक से जॉब नहीं मिलेगी, उनका उनके पास रिसोर्स जाएगा ही नहीं। अच्छा, कौन पढ़ाई करवा पा रहा है? जो पहले से पढ़ाई किया है वो पढ़ाई करवा पा रहा है। तो जिनके पास पहले से धन है उनके पास और धन होता जा रहा है, जिनके पास पहले से धन नहीं है वो उस रेस में और पीछे होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो धन का जो बंटवारे का जो तरीका है, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही उसमें, है ना। कहीं ना कहीं से एक जाति वालों को उसमें आगे मिल जाता है, कहीं ना कहीं से एक, है ना, एक जो पहले से पढ़ाई कर लिए, एक टाइप का पढ़ाई कर लिए, उनको आगे हो जाता है। ऐसा हो ही रहा है उसमें। तो जो धन का जो बात है ना, पहले तो जो पैसे के आधार पर पैसा रहना, वो अपने आप में ही गड़बड़ चीज़ है। क्योंकि जब पैसे के आधार पर पैसा बनने की बात आएगी, तो उसमें जिसके पास पहले पैसा है, ज़्यादा पैसा है, वो उस दौड़ में हमेशा ही ज़्यादा आगे निकल जाएगा, है ना। ऐसा होगा ना। तो धन को जब अपन ने पैसे में रखा है, और फिर जो मूल संविधान की मान्यता है कि पैसे के आधार पर पैसा बनेगा, इकोनॉमिक्स का सिस्टम तो यही है। तो उसमें हमेशा ही ऐसा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता जाएगा, कुछ लोगों के पास पैसा इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है ना। तो जैसे हमने धन को पैसा मान लिया ना, धन मतलब मनी, तो ये पिरामिड जो है वो ऐसे फ्लैट से फ्लैट ही होता जाएगा। ठीक है।
इसमें क्या होगा, पैसे के आधार पर हम लोग धन का लेबल लगा दे रहे हैं। धन क्या है, रियल धन तो यही है, जो घर जो है, गाड़ी जो है ना, ये जो रियल जो चीज़ें दिख रही है, धन तो यही है, असली धन तो यही है ना, धन तो यही है ना जो दिख रहा है। हमने काल्पनिक धन माना है पैसा। इस पैसे के आधार पर अपन लोग कुछ कुछ चीज़ों पर लेबल लगा देते हैं और उसको स्व बोलते हैं। ठीक है ना, भाई किसी ने कुछ मकान खरीद लिया तो कुछ पैसा किसी ने किसी को दे दिया तो उसने उसके ऊपर लेबल लगा दिया कि मेरा हो गया। हाँ, तो ये जो सिस्टम बना हुआ है इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसमें, कि पैसा वाली जो चीज़ है वो हमेशा श्रम से नहीं आता। पैसा श्रम से भी आता है, पर हमेशा श्रम से ही आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो तिकड़म से भी आ जाता है, पैसा जो है तिकड़म से भी आ जाता है ना। और जिनके पास पैसा है वो ज़्यादातर तिकड़म से ही लाते हैं, है ना। उस तिकड़म में जो है लालच भी आ जाता है, उस तिकड़म में जो है लोभ भी आ जाता है, उस तिकड़म में जो है बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आ जाती है ना। जैसे वो अभी कौन थे, हाँ वो एक भैया थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो बोल रहे थे कि भाई वो स्कूल के मालिक है यहाँ पे, है ना, तो एक जगह कहीं मिले तो बोले उनके एक दोस्त थे, उन्होंने भी स्कूल चलाने का सोचा था, इन्होंने भी स्कूल चलाने का सोचा था साथ में। तो उन्होंने जो है स्कूल के लिए कोई प्लॉट खरीदा, तो इन्होंने भी खरीदा। तो उन्होंने जैसे प्लॉट खरीदा स्कूल के लिए, तो बगल वाले की प्रॉपर्टी जो है रेट बढ़ गए कि यहाँ स्कूल डलेगा, तो उन्होंने उस प्लॉट को बेच दिया और आसपास की प्रॉपर्टीज़ को पहले से खरीद के उनको भी बेच दिया, है ना। उनको लगा यार स्कूल चलाने से ज़्यादा पैसा तो स्कूल का नाम डिक्लेयर करने से आ गया। तो फिर उन्होंने आगे जाके ऐसा और किया, जो पैसा बन गया उससे किसी और जगह पे फिर डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर हम स्कूल खोलने जा रहे हैं ना, फिर आसपास की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। तो उनको फिर पहले पहले से ही खरीद लिया इन्होंने डिक्लेयर करने के पहले ही, है ना, और फिर सारा बेच दिया। तो स्कूल खोलने जा रहे थे वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए इस क्रम में, है ना। अब ये क्या है, इसमें कोई श्रम नहीं है, पूरा तिकड़म है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्यक्रम है ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, ऐसे झूठ में फैला दिया, वहाँ पे बोर्ड लगा दिया एक, है ना, यहाँ पर स्कूल बनने जा रहा है। बस एक बोर्ड लगाना है, आसपास की ज़मीन के रेट बढ़े, पहले से हमने कुछ खरीद रखे थे और फिर हमने उसको सस्ते में खरीद रखे थे और महंगाई में बेच दिया और फिर बोर्ड उठा दिया रात को, है ना। तो पैसा जो है ऐसे भी कमाया जा सकता है, और जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो ऐसे ही कमा रहे हैं, है ना कहीं से। वो एक बहुत बड़ी जनता को बेवकूफ़ बना के और सरकार को, नेताओं को, है ना, इधर उधर से पैसा खिला के और ऐसे ही कमा रहे हैं। तो पैसे के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हमेशा ही श्रम से आएगा ऐसा नहीं है, इनफैक्ट श्रम से वो हमेशा ही कम आएगा और तिकड़म से वो हमेशा ही ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ये ऐसा लेडर बनता जा रहा है। तो इसलिए स्वधन की जो परिभाषा है उसमें रखा है कि जब अपन श्रम पूर्वक जब अपन कमा रहे हैं तो श्रम एक रियल चीज़ है, श्रम काल्पनिक चीज़ नहीं है। 1 घंटा श्रम करने में मेरे को जितना जोर लगेगा आपको भी उतना ही लगेगा, इनको भी इतना ही लगेगा, है ना। एक रियल चीज़ है ना, टेंजिबल चीज़ है वो। तो उसके जब बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों के पास है ना बहुत सारा शोधन इकट्ठा हो गया, कुछ लोगों के पास बहुत कम शोधन इकट्ठा हो गया, उसी में ही न्याय हो पाएगा। और ये एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, ये तो समाज समाज का होगा ना, ये तो संविधान में तय होगा, ये मेरे तय करने से थोड़ी होगा, ये जो अपन ने शुरू से बात की है ना। तो ये स्वधन यानी धन किसका होगा, कैसे होगा और उसके मैकेनिज्म क्या बनेंगे, ये हमारे तय करने से नहीं होगा, एक्चुअल में ये संवैधानिक चीज़ है ये। ठीक है, तो सही मामले में धन जब हम प्राकृतिक चीज़ पर श्रम पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है, और मानवीय व्यवस्था पूर्वक कर रहे हैं और आवर्तनशील विधि से कर रहे हैं, है ना, उसमें फिर आवर्तनशीलता भी एक एंगल आएगा कि श्रम करने में एक चीज़ हो गया, लेकिन कोई प्रकृति का शोषण करके पेट्रोल निकाल के लाया और उसने मशीन चलाया तो वो तो बड़ा श्रम कर देगा। तो फिर वही बात आ जाएगी, जो श्रम कर रहे हैं प्रकृति का शोषण करके उनका फिर रिसोर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसमें आवर्तनशीलता भी एक कॉन्सेप्ट जुड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर वो ऐसा ऊर्जा लेकर आता है जो फिर से किसी मानव ने डेवलप किया है, प्रकृति का चोरी नहीं किया हमने, तो वहाँ पर वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये उस ऊर्जा को ले रहा है किसी और की बनाई हुई ऊर्जा को, तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो वो फिर बैलेंस हो जाएगा, तो आवर्तनशीलता भी वहाँ पर जुड़ेगा। तो ऐसा अगर एक संविधान बनता है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि 90% रिसोर्स 10% के पास चले गए। ठीक, तो वो उसका एक व्यवस्थागत परिभाषा है, राजनीतिक परिभाषा है ये। ठीक है, उसका धर्म नैतिक एस्पेक्ट ये है
कि ऐसा होता भी है, मान लो, है ना, कि आदमी श्रम पूर्वक कर रहा है और फिर उसके रिसोर्स को अपना बोल रहा है, तब भी ये तो एक राजनीतिक हो गया, ये तो ये वाले लेडर में हो गया ये, है ना। लेकिन अगर उसकी मानसिकता ये है कि वो मैं ही रख लूंगा इसको, उसके अंदर भाव नहीं है ना, ऐसा इसमें अपने आप को फील नहीं करता, वो अखंड समाज के रूप में अपने आप को नहीं देखता, तब भी वो स्वधन नहीं हुआ, ये उसका मानसिक भाग हो गया, धर्म नीति वाला भाग हो गया। ठीक है ना। तो जो वहां पे रखा था वो धर्म नीति वाला भाग था, कि मानव जो है वो अपने आप को ऐसे समाज के लीडर के रूप में देख रहा है। और इसका एक मिनट, तो ये वाला जो अभी मैंने बात रखा है, ये बेसिकली श्रम पूर्वक, श्रम पूर्वक, है ना, और प्राकृतिक, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम पूर्वक, है ना, और आवर्तनशील विधि से, आवर्तनशील विधि से जो किया गया उपार्जन है ना। तो ये क्या है, ये इसकी भौतिक वाला एस्पेक्ट है ये, ठीक है, स्वधन का। इस विधि से जो हमको अर्जन हो रहा है वो हमारा स्वधन है। तो इस विधि से क्या होगा कि ये जो अपन एक, जो सारे परिवार मिलकर जी रहे हैं, परिवार समूह के रूप में जी रहे हैं ना, इसमें ये जो बॉटम पे जो सारे परिवार होंगे इनमें समानता रहेगी। ठीक है, ये एक उसका भौतिक परिभाषा हुआ। और इसके बाद भी आदमी में अगर ये वाला चीज़ नहीं रहा, अखंड समाज वाला चीज़ नहीं रहा, तो ये नियम फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि तो नियम ही है ना। नियम तो काम तभी करेगा जब आदमी उसको स्वीकारेगा, है कि नहीं है। तो नियम तो नियम ही होता है, पर वो आदमी उसको स्वीकारेगा नहीं, तो उसमें दो समस्या होगी। पहला तो ये है कि एक तो नियम का पालन नहीं करेगा ठीक से, कुछ ना कुछ तिकड़म वो हमेशा ही निकालेगा। आदमी तो तिकड़म निकाल ही सकता है 4.5 क्रिया लगा के, है ना। दूसरा ये है कि मान लो पालन कर भी रहा हो, तब भी वो तो फोर्सफुली पालन कर रहा है, उसको सुख तो नहीं मिलेगा। तो ये फिर धर्म नीति वाला एस्पेक्ट है, कि उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, और वो भाव से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि खाली नियम से ही कर रहा है। तो ये उसका अखंड, वो अखंड समाज के रूप में अपने आप को देखता है। ये उसका पहला कंडीशन है, कि वो अपने आप को ये समाज की इकाई के रूप में देख रहा है कि नहीं देख रहा है। और ये उस नियम से ज़्यादा बड़ी चीज़ है दोनों कंडीशन में, कि जब ऐसा समझ होगा लोगों में तभी ऐसा नियम अप्लाई होगा। हम ऐसा ऐसा संविधान बना ही नहीं सकते जब तक ऐसा समझ नहीं होगा। तो ठीक है ना। तो ये समझ तो पहले ज़रूरी है कि मानव अपने आप को ऐसा देखे। ऐसा नहीं देख रहा है इसीलिए तो ऐसा बना भी है ना। ये जो बना है ये क्यों बना है, ये क्या हो गया, डिमांड सप्लाई के आधार पे हो गया, है ना। तो डिमांड सप्लाई के आधार पे, जो कौन था वो एडम स्मिथ था, है ना। तो एडम स्मिथ ने इसको पूरा एक थ्योरेटिकली स्थापित किया कि डिमांड सप्लाई के आधार पर हम एक अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। तो उसने उसने ऐसा माना कि आदमी जो है वो ऐसा नहीं है, वो स्वार्थी है ना। वो अपने आप को ऐसे समाज की इकाई के रूप में, धरती की इकाई के रूप में नहीं देखता, वो स्वार्थी है। तो स्वार्थी है तो अब उसमें दो ही तरीके हैं, या तो सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ाई करने बैठ जाएं, या फिर जो है कम से कम कोई तो नियम बना दे। तो उसने कहा भाई, कोई व्यक्ति का जो, जब वो उत्पादन करेगा और उसको जब लोग खरीदने जाएंगे, तो अगर उसकी डिमांड नहीं है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, और अगर उसकी डिमांड है तो उसको पैसा मिलेगा। तो ऐसा एक नियम बना दो, कुछ तो नियम बनेगा, क्योंकि उसके पहले इतना भी नहीं फिक्स था। तो उस समय क्या है, जो राजा महाराजा और ये सब जो लोग होते थे ना एडम स्मिथ के टाइम पे, तो उनका बहुत चलता था। तो उस समय राजा और इन सबको मर्केंटाइल या ऐसा कुछ बोलते थे उनको। तो वो तो अर्थव्यवस्था में कोई भी नियम नहीं लगाते थे। तो एडम स्मिथ ने ये उपकार किया कि वो राजा महाराजा से निकाल के धन को और कम से कम व्यापार में लेकर आया, इतना उसका वो था।
है ना, इसीलिए उसको स्वीकारा भी लोगों ने। पर वो वहां तक पहुंचा, उसके बाद जो नीचे की जो जनता है उसका तो शोषण ही हो गया उसमें। भाई किसान जो है वो सामान जो अगर नहीं बेच रहा है, एक एक दिन में अगर उसका टमाटर नहीं बिका या सब्जी नहीं बिका, है ना, लोगों ने कहा कि भाई हमको तो नहीं डिमांड है तुम्हारी, है ना, हम आज नहीं लेंगे, 2 दिन बाद लेंगे तुम्हारा, है ना, तो उसका तो खराब हो जाएगा, उसको तो आज ही बेचना है। तो यहाँ तो किसकी गरज हो गई, यहाँ तो किसान की गरज हो गई बेचना। ठीक है ना। और मान लो ऐसा कोई सामान है जो वो रख लेगा, 1 महीने तक रख लेगा, 10 महीने तक रख लेगा। अब वो 1 महीने 10 महीने तक वेट कर नहीं सकता, उसको बेचारे को तो आज चाहिए। तो किसान वाले में बेचने वाले की गरज हो गई, है ना। और अगर एक आदमी नॉन पेरिशेबल सामान है उसको इकट्ठा कर लेता है तो यहाँ पर खरीदने वाले की गरज हो गई। तो उसमें जो ऐसे सामान बना रहे हैं जो कि 1 दिन में 2 दिन में ख़राब नहीं होते, उसमें हमेशा ही बनाने वाले की चलेगी। ठीक है। और जो ऐसा सामान बना रहे हैं एक्चुअल में जो फूड वाला सारा सामान है उसमें हमेशा ही खरीदने वाले की चलेगी। तो इसमें किसान को, और जो एकदम भाई लोअर लेवल पे तो वही है जो प्राइमरी प्रोडक्शन है ना, लोअर भी नहीं बोलेंगे तो प्राइमरी प्रोडक्शन बोलेंगे उसको, तो प्राइमरी प्रोडक्शन वाले को हमेशा ही लॉस होगा इसमें, इसलिए वो हमेशा ही नीचे चला जाएगा उसका। ठीक है ना। और जो सेकेंडरी टर्सरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, है ना, उनको हमेशा ही फायदा होगा। तो कम से कम वो एडम स्मिथ एकदम वो राजा महाराजा से यहाँ पर लेकर आया है ना, क्योंकि ये जो सर्विस सेकेंडरी टर्सरी वाले थे इनका भी नुकसान हो रहा था उसमें, पहले सिर्फ राजा महाराजा का ही चलता था। पर अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा हो कि एक्चुअल में जो श्रम कर रहा है ज़मीन पे वहाँ तक भी न्याय हो, वहाँ तक नहीं पहुँचा हो। ठीक है ना। दूसरा एक और चीज़ हो गया कि कोई चीज़ ऐसी है जो न तो कोई उत्पादन कर रहा है, ना किसी को चाहिए, ना वो किसी के लाभ में है, मतलब किसी के फायदे में, बल्कि नुकसान ही कर रहा है, लेकिन आपने उसकी डिमांड बना दी, तो उसका भी फिर बल्ले बल्ले हो गया। जैसे शराब है ना, अब ना तो उसको कोई ठीक से बना रहा होगा श्रम लगा के, ना उसकी किसी को उपयोगिता है, लेकिन अगर आपने एक डिमांड क्रिएट कर दी कि शराब पीना तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो आर्टिफिशियल डिमांड अगर आपने क्रिएट कर दी तो फिर वो भी आदमी जो है बहुत सारा पैसा बना लेगा, है ना। जैसे वो बोर्ड, जो बोर्ड लगा दिया प्रॉपर्टी डीलर ने, है ना, अब उसने डिमांड क्रिएट कर दी ना, उसके पहले उस ज़मीनों का कोई डिमांड नहीं था, लेकिन उसने ऐसा झूठ बोल के डिमांड क्रिएट कर दिया, तो वो भी सारा धन अपने पक्ष में लेके चला जाएगा। तो डिमांड सप्लाई में ये समस्या है ना, कि एक्चुअल में जो श्रम कर रहा होगा और उसको डे टू डे में चाहिए, तो डे टू डे में चाहिए तो फिर उसका शोषण ही होगा, है ना। किसानों को एक तो ख़राब हो जाता है माल, एक चीज़ है, दूसरा वो वैसे भी स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डे टू डे में है ना, रोज़ का रोज़ खाना है उनका, तो अभी 100 रुपये लेके बीज लगाए और अभी उसको, है ना, वापस देने हैं 50 रुपया, तो वो उसके पास कुछ पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो डे टू डे वाले हैं वो तो सब एकदम बॉटम लाइन पे चले जाएंगे पूरा, जिनको जो किसी से तिकड़म लेकर आ गए है ना, डिमांड सप्लाई में ऐसे चालबाजी करके लेके आ गए, लोगों को बेवकूफ़ बना के डिमांड क्रिएट कर दिया, ये सब लोग हमेशा ही टॉप में पहुंच जाएंगे। तो ये नहीं कर पाया एडम स्मिथ, है ना। तो ये सारा चीज़ हैंडल हो रहा है जब मानव ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा लाभ दृष्टि वाला नहीं है, ऐसा जब वो पूरे अखंड समाज की इकाई के रूप में देख रहा है, ऐसा मानसिकता है तभी ऐसा कर पाएगा। अगर आदमी की मानसिकता प्रिय लाभ की है, स्वार्थ वाली है, कि मैं तो बस इकट्ठा कर लूँ, किसी भी इकट्ठा कर लूँ और जो है दूसरा जाए भाड़ में, है ना, तो फिर एडम स्मिथ ही चलेगा, क्योंकि उसमें तो फिर या तो फिर वो चलेगा, तानाशाही चलेगी, एकदम राजा ने सेना इकट्ठी कर ली और सभी का धन लूट लिया, या तो वो चलेगा, या फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा तो एडम स्मिथ चलेगा, डिमांड सप्लाई चलेगा। ठीक है ना। सबसे पहली जरूरत है कि आदमी में ऐसी मानसिकता बने कि मुझे न्याय करना है। ठीक है। ऐसी मानसिकता बनेगी तो फिर अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था है ही कि ऐसा न्याय एक्चुअल में हो सकता है। भाई सब लोग जो है श्रम करेंगे तो जो है तब भी सारी यही सब चीज़ें बनेंगी, क्योंकि अभी भी श्रम से ही बन रहा है ना ये, अभी भी सॉफ्टवेयर श्रम से ही बनता है, अभी भी ये पंखा श्रम से बन रहा है, अभी भी ये सब श्रम से बन रहा है। तो बन श्रम से ही रहा है, लेकिन एक्सचेंज श्रम के आधार पर नहीं हो रहा है। बनता श्रम से, एक्सचेंज पैसे से होता है। तो जब श्रम से ही बनेगा तब ऐसा थोड़ी हम गरीब हो जाएंगे सारे लोग, एक्सचेंज का प्रक्रिया बदला है खाली, और एक्सचेंज में अनइक्वल एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, इक्वल एक्सचेंज हो रहा होगा, है ना। अभी से ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा ऐसा भी नहीं होगा, अभी भी श्रम कर ही रहे हैं।
क्योंकि श्रम से ही बन रही है सारी चीज़ें, रियल चीज़ श्रम से ही बन रही है। ठीक है, तो श्रम तब भी कर ही रहे होंगे, तब भी ऐसी सारी चीज़ें बन रही होगी। तो इन सब में चेंज नहीं हो रहा, बस उसका एक्सचेंज का मोड बदल रहा है। तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि 10 घंटे श्रम करके मैंने कोई चीज़ बनाया है, तो मैं जब बाकी समाज में उसको बांटूंगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने जो बाकी लोगों ने 10 घंटे चीज़ एवरेज जो चीज़ निकल कर आया उसके आधार पे एक्सचेंज होगा। ठीक है ना। और उसका कोई मैकेनिज्म भी बन सकता है। तो दोनों चीज़ है, धर्म नीति मतलब जब हम धर्म के आधार पर चल रहे हैं, नीति बना रहे हैं। धर्म मतलब सुख, धर्म मतलब समाधान, धर्म मतलब समझ, जो कि जीवन में है। तो जीवन के आधार पर जो नीति बन रही है वो धर्म नीति है। राज्य नीति मतलब जो सुरक्षा, तो सुरक्षा किसकी करनी होती है? शरीर की करनी होती है ना, क्योंकि जीवन तो मरता नहीं है, जीवन तो मरता नहीं है ना। जीवन क्या है? अक्षय बल अक्षय शक्ति चीज़ है, तो उसका सुरक्षा नहीं करना, उसका सदुपयोग करना है। अक्षय बल चीज़ है, बहुत सारा एनर्जी है ना, तो कहीं तो जाएगी वो एनर्जी, वो ख़त्म नहीं होगी एनर्जी, वो कहीं जाएगी। उसको ले जा कहाँ रहे हैं वो हमको तय करना है। ठीक है, तो उसको चैनलाइज करना होता है, उसको सुरक्षा करने का मात नहीं है, उसको चैनलाइज करना है। तो वहाँ पर सदुपयोग केंद्र में है। जीवन की जो ऊर्जा है उसमें सुरक्षा नहीं है, उसमें सदुपयोग मेन चीज़ है। पर जो जड़ चीज़ है वो क्या है? खत्म हो जाता है, वो अक्षय बल अक्षय शक्ति नहीं है उसमें, तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे टमाटर है खत्म हो जाएगा, है ना, घर है खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर सुरक्षा करनी होती है। तो जो भौतिक वाली चीज़ें वहाँ पर राज्य नीति लगती है। ठीक है, जो जीवन वाली चीज़ें वहाँ पर धर्म नीति लगती है। तो तन मन धन का सदुपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर अपन मन का सदुपयोग करना है बेसिकली। जब तन मन धन का सदुपयोग करते हैं ना, तो उसमें मन का सदुपयोग है। ये जो चीज़ है ना, तन मन धन का सदुपयोग, तो सदुपयोग क्या चीज़ का है? एक्चुअल में मन का है। और जब तन मन धन की सुरक्षा करते हैं, तो सुरक्षा क्या चीज़ की है? तन की है या धन की है, धन की बोल दें और तो। ठीक है ना। तो धर्म नीति में मन केंद्र में है और राजनीति में धन केंद्र में है। क्योंकि धन क्या है? खत्म हो जाता है, प्राकृतिक चीज़ें सब है ना, घर भी खत्म हो जाता है ना, शरीर भी हमारा खत्म हो जाता है, कपड़े भी खत्म हो जाते हैं, टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं ना। तो खत्म हो जाते हैं, इसीलिए ये सारी आपाधापी है, इसलिए इसमें नियम बनाना पड़ता है। क्योंकि खत्म हो जाते हैं तो फिर लोग जो है उसमें ऐसा फियर आ जाता है, भय आ जाता है, भय आता है तो प्रलोभन आ जाता है, प्रलोभन आ जाता है तो आदमी सबका इकट्ठा कर लूँ ऐसा आ जाता है। तो यहाँ से फिर सुरक्षा करनी होती है इसकी, नियम बना के। ठीक है। तो शोधन के दोनों एस्पेक्ट है ना, एक धर्म वाला एस्पेक्ट है और एक राज्य वाला एस्पेक्ट है, एक जीवन वाला एस्पेक्ट है, एक शरीर वाला एस्पेक्ट है। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसका इम्प्लीमेंटेशन समाज के तहत होगा, मतलब संविधान के तहत होगा, है ना। ऐसे व्यक्तिगत लेवल पे नहीं होगा वो, भाई आज मैंने तय कर लिया ऐसा होगा। ऐसे करने जाएंगे तो हम किसी और विधि से कर रहे हैं, दुनिया किसी और विधि से चल रही है, तो उसमें तो शोषण हो ही जाना है। हम तो उगा रहे हैं है ना सामान, आलू टमाटर, और वहाँ पे डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल लग रहा है, तो वहाँ तो शोषण हो ही जाएगा ना।